नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र हम आज लेंगे क्योंकि आपके त्रिकोणमिति 8 नंबर की है। कितने नंबर की है? 8 नंबर की है और इस चैप्टर में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में से 4 छोटे आएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको 8 में से 8 प्राप्त करने हैं तो पहले मैंने जिस वीडियो में आपको बताया था सारणी बनाना, उस सारणी को अच्छी तरह से याद कर लेना, अच्छी तरह से उसके मान अपने को लिखना और इसमें सूत्र में फिट करना भी आना चाहिए। उसके लिए हम आज देखेंगे कि हम लाल बटा कक्का पढ़ेंगे और लाल बटा कक्का का इम्प्लीमेंट होता है ये त्रिकोणमिति के अंदर। त्रिकोणमिति में आपको क्या देखने को मिलेगा? समकोण त्रिभुज। क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ही ये सारे फॉर्मूले इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो देखो, इसमें लाल बटा कक्का तो आपने देखा है, लेकिन अपन समझते हैं सबसे पहले त्रिभुज को। अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण। कई बार ऐसा होता है ना, अपन जैसे अपने क्वेश्चन में पढ़ा कि कर्ण इतना है, लंब इतना है, आधार इतना है, लेकिन अपन को ये पता नहीं कि कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण किसको मानेंगे। अपने चित्र बना लिया लेकिन इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो लेकिन अपन मोस्टली देखते हैं कि अपन नीचे वाली भुजा को आधार मानते हैं और इस खड़ी वाली भुजा को हम लंब मानते हैं। लेकिन इसमें त्रिकोणमिति में ये ध्यान रखना है कि अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। लेकिन जहां पर अपने को ये कोण थीटा मिलता है, ये कोण जो होता है, इस थीटा वाले के सामने वाली क्या होती है? लंब होती है और बची हुई जो नीचे वाली वो आधार होती है, जैसे कि हमने देखा। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज देखते हैं और इसमें पता करते हैं कि कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। तो देखो, इसमें हमने जब चित्र देखा ABC, तो इसमें देखो ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण, ये जो अपनी है ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। लेकिन अब इसमें हमें लंब क्या देखना, लंब क्या है। तो लंब इसमें कौन सा होगा? देखो, इसमें जो थीटा कोण वो कहां पर है? ए बिंदु पर है। अगर ए बिंदु पर थीटा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या है? BC, ये क्या होगी? लंब होगी और इसमें आधार होगा AB। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी और जो थीटा कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर अपने ये नहीं किया, अगर दूसरा कर दिया तो गलत हो जाएगा, फॉर्मूला सेट नहीं होगा और आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं लाल कक्का। लाल कक्का में ल से लंब, ऐसे आधार और ये लंब, ये कर्ण और ये के भी कर्ण है और ये आधार है। अब इसके बेस पे हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखेंगे इसे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये पहली वाली जो फॉर्म है ये देखेंगे, जो लंब बटा कर्ण, इसका मतलब हो गया साइन थीटा। इसी प्रकार हम देखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन दिख रही है अपने को, ये क्या है? कोस थीटा है। और इसी प्रकार हम देखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है? लंब बटा आधार। इसको हम देखेंगे इस प्रकार। अपना एक तरफ से हो गया ये 3 तक। फिर हम देखेंगे कोट थीटा। तो हमें इधर से बनाना है, इसका उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब। ये क्या बन गया? कोट थीटा। इसी प्रकार अपन देखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटा आधार। ये कर्ण बटा आधार है, ये सेक थीटा होगा। जब भी कोई प्रश्न में आएगा भाई कर्ण बटा आधार दे रखा, तो वहां पर सेक थीटा है, उसका जितना भी थीटा का कोण होगा वो अपन ज्ञात करेंगे। और फिर है लास्ट में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब होगा, वहां पर क्या होगा? कोसेक थीटा होगा और वहां पर अपने को कोसेक थीटा के मान रखने हैं। तो ये तो अपना लाल बटा कक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। इसमें 100% क्वेश्चन आएगा जिसका अपने को इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करते हुए क्वेश्चन जल्दी ही समझ में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अब देखो, ये हम देखेंगे पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? इन त्रिभुज के 2 कोण जिनका योग क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, उसमें अपन पूरक कोण ज्ञात करेंगे। तो जैसे इसमें एक पहला फॉर्मूला दे रखा है साइन कोष्टक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक थीटा। यानी कि कहने का मतलब है साइन
कोस का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अगर अपन इसको देखा जाए तो ये इसके जैसे कि उल्टा नहीं, उल्टा बोले तो मतलब पूरक होते हैं। क्या होते हैं? ये पूरक होते हैं। यानी कि साइन 90 जो ए का मान होगा वो या कोस का मान होगा, यानी ये इसके पूरक होंगे। जो इनका मान होगा इनके पूरक होगा, तो यानी साइन कोस का पूरक होगा और कोस साइन का पूरक होगा। इसी प्रकार जैसे इसमें दे रखा है 90 माइनस ए, जैसे कि एक लेते हैं साइन 18 और कोस 72, तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 बराबर कोस 72। तो इसको अपन इस प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे इसके जो इसका पूरक होगा तो क्या हो जाएगा, ये कोस 72 बटा कोस 72। तो ये क्या हो जाएगा, कट के क्या जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। यानी इसके सम ये पूरक होने की वजह से इसका मान अपने को देखने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं आगे वाला फॉर्मूला कि टेन, वही टेन किसका पूरक होगा, कोट का पूरक होगा। किसका पूरक होगा, कोट का पूरक होगा। तो इसी प्रकार जैसे सेम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे कि यानी जो ए है वो कोट ए की वैल्यू है, यानी इसका पूरक हो जाएगा। यानी कि जो इसका योग है वो 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो अपने को उसका जो मान है वो कोट का अपने को मिल जाएगा, यानी इसके पूरक हो गए। इसी प्रकार अपन सेक देखेंगे, सेक किसका पूरक होता है, कोसेक का पूरक होता है। किसका पूरक होता है, कोसेक का पूरक होता है। तो अब जब भी अपने परीक्षा के अंदर या कंपटीशन में या अपने होम एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें इसको ये इक्वेशन याद रखनी कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। और पूरक यानी 90 डिग्री, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। तो ये पूरक क्या हो गया, इसमें साइन का कोस हो गया, टेन का कोट हो गया और सेक का कोसेक हो गया। इसी प्रकार अपन देखते हैं और आगे कोस, जैसे सेम ये था इसका सेम, ये देखो इसमें कोस पहले दे रखा है 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। इसी प्रकार कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोण टेन ए। तो ये किसकी, ये इसके पूरक कोण होने की वजह से ये अपने को स्थिति देखने को मिल रही है। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जैसे इनकी जो स्थिति बन रही है वो पूरक कोण की वजह से बन रही है। अब हम देखेंगे नया सूत्र, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। जैसे इसकी स्थिति हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, जैसे इसका हम मान रखते हैं अगर सारणी में से, तो जैसे साइन 60 का मान, साइन और कोस इनका जब मान निकालेंगे अपन, जैसे हम इसमें वैल्यू लेते हैं जैसे साइन 45 की, तो साइन 45 की जो सारणी से वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और कोस 45 की भी क्या होती है 1/√2 होती है। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो अपने पास स्थिति आएगी 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आधा और आधा क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार हम इस स्थिति को क्लियर कर सकते हैं। और इसकी 3 स्थितियां बनती है, वो हम देखेंगे। जैसे अगर अपन साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। यानी कि अपन इसकी 3 स्थितियां बना सकते हैं। 3 स्थितियां वो आपके सामने हैं। पहली तो देखो ये बन गई थी अपनी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। अगर इस स्थिति को अपन साइन उधर करते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, देखो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगी। इसी प्रकार अगर अपन साइन स्क्वायर ए को उधर रखते हैं और कोस स्क्वायर को उधर करते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बनेगी। तो ये इसकी 3 इक्वेशन बन गई। मान जैसे अपने को पहले रखा वैसे ही अपने को मान रखना है। अब आगे देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो उसमें भी वही सेम इसकी तरह इक्वेशन है, उसी तरह मान रखना अपने को। और इसमें अपन देखेंगे तो ये अपने को मान मिलेगा। अगर इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये इसकी दूसरी स्थिति हो गई। अब अपन देखेंगे इसकी तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या होगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ये इसकी तीसरी स्थिति जो अपन याद है कि वो अपने को देखने को मिल रही है। अब इसकी आती है तीसरी स्थिति, ये कौन सा होगा, साइन कोट, ये कोट कोसेक और ये टेन सेक का होगा। तो 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसमें जब अपन मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू है वो इनके बराबर हो जाएगी। जैसे अपन इसका मान रखते हैं सारणी से, वो इसमें होगा। इसकी दूसरी स्थिति देखेंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। और इसकी तीसरी स्थिति होगी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। ये तीनों स्थिति अपनी 8.3 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो सारे इसी फॉर्मूले से होंगे। और ये फॉर्मूले कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। अपने को ध्यान कितना रखना है, अपने को जब पूरक कोण रखने हैं, पूरक कोण में क्या होगा, दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और उसे हमें ध्यान रखना है। सारणी से अपन वैल्यू रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस ए का मान cos ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक ए का साइन ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ टेन का जो मान कोट के में चला जाएगा और कोट का टेन में। इस प्रकार ये अपने को करना है। और ये है अपने को, इसमें एक से अपन तीन, एक फॉर्मूले से इसके 2 और बनते हैं, 3 बन जाते हैं। सभी तीनों में है और तीनों में अपने को मान रख के इसका आंसर ज्ञात करना है। और अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी याद, लाल बटा कर रखना है। जैसे कि ये किस में लागू होगा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो हमें ये फॉर्मूला तो वैसे होगा लागू समकोण में है, लेकिन अपने को याद रखना है। और इसको याद करना है, इसमें लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण और ये आधार है। और ये क्या बनता है, ये बनेगा साइन, ये बनेगा कोस, ये बनेगा टेन, और उल्टा करेंगे तो बनेगा कोट सेक और कोसेक। तो सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। मैंने जो बताया इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पढ़ेंगे, उनको ध्यान से पढ़ना है। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।